गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिसल्स के बारे में। ठीक, मिसल्स क्या होते हैं? तो हमने बोला था कि मिसल्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर हेड और एक होता है नॉन पोलर टेल। जो नॉन पोलर टेल होता है वो होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और जो पोलर हेड होता है उस पे क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जैसे सपोज करो कि सोडियम है, ये इसके ऊपर है, ये नेगेटिव आयन है, कोई भी नेगेटिव। सपोज करो COO नेगेटिव है। तो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ये आपको पहले बताया गया। अब आपको याद होगा कि जब सोप लेते हैं हम, सोप साबुन, अगर सोप का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सोप का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है तो ये बिहेव करता है एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। ठीक, अब इसी सोप के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक, अगर सोप का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ जाए तो ये बिहेव करेगा कोलॉइड्स की तरह। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जब सोप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बहुत सारे मिसल्स आपस में जुड़ जाएंगे और उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो वो आ जाएंगे कोलॉइडल रेंज में। ठीक, कोलॉइड के साइज के रेंज में आ जाएंगे, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है तो ये बिहेव करने लगते हैं कोलॉइड्स की तरह। ठीक, अब आज जो टॉपिक पढ़ना है हमको, उसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये हमारा टॉपिक है। अब इसको समझो। सपोज करो हमारे पास धूल है, डर्ट का एक पार्टिकल है। तो इस डर्ट के पार्टिकल को, जैसे मान लो मेरे कपड़े पे डर्ट है, तो इसको धुलने के लिए सोप के सॉल्यूशन में डालोगे। तो जब सोप के सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो होगा क्या? देखो, जब सोप के सॉल्यूशन में डालोगे तो जो नॉन पोलर पार्ट है मिसल्स का, इसके अंदर पेंट्रेट करेगा। ठीक, नॉन पोलर पार्ट जो मिसल का है इसके अंदर पेंट्रेट करेगा, और जो नॉन पोलर पार्ट जब इसके अंदर पेंट्रेट करेगा तो होगा क्या? ये डर्ट पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। अब नॉन पोलर पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक है, क्या है? हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट पार्टिकल के अंदर पेंट्रेट करेगा। जब यह हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट पार्टिकल के अंदर पेंट्रेट करेगा तो इस डर्ट पार्टिकल को छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल में ब्रेक कर देगा। बात समझ में आई? अब हर एक छोटा डर्ट पार्टिकल फिर से मिसल से घिर जाएगा। हर एक छोटा डर्ट पार्टिकल फिर से मिसल से घिर जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ये फिर से मिसल से घिर गया हर एक डर्ट पार्टिकल। इतनी बातें समझ में आ गई? अब जब वाटर के साथ इसको एजिटेट करोगे, वाटर के साथ इसको मिक्स करोगे, तो ये बिहेव करेगा इमल्शन की तरह। किसकी तरह? इमल्शन की तरह। इमल्शन क्या होता है? लिक्विड एंड लिक्विड पढ़ाया था ना क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट में। अब जब इसको वाटर के साथ वॉश करोगे तो जो डर्ट पार्टिकल है वो क्या होगा? वाटर के साथ धुल जाएंगे, निकल जाएंगे। एक बार और समझ लो। देखो, क्लींजिंग एक्शन का मतलब होता है कि सोप कैसे साफ करता है गंदगी को। तो हमने बोला कि ये डर्ट पार्टिकल है जो मिसल्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट इसमें पेंट्रेट करेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब जब वाटर के साथ इसको एजिटेट करोगे तो लिक्विड लिक्विड इमल्शन बना लेगा। अब जब इसको हम वॉश करेंगे, ठीक, तो ये धूल के कण क्या होंगे? वाटर के साथ बह जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। किसके वजह से हो रहा है ये सारा? क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो सोप है, जो सोप में मिसल्स हैं, वो इस धूल के पार्टिकल को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, अगर एग्रीगेट हो जाता है कोई पार्टिकल, जैसा भी मैंने आपको सोप में बताया कि सोप हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका एग्रीगेशन होता है, साइज बड़ा हो जाता है। अब ये क्या करता है, जो मिसल्स होते हैं वो डर्ट के पार्टिकल को ब्रेक कर देते हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होता है, ये डर्ट के अंदर पेंट्रेट कर देता है। और आपको ये भी बता दें कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, पानी से डरता है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये छोटे हो जाते हैं तो बिहेव करेंगे इमल्शन के तरह, और वाटर के अंदर जब इसको वॉश कर दोगे तो ये धूल के कण क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये था बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन? ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। जब आप अपनी बुक देखोगे, एनसीईआरटी हो या कोई और बुक हो, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं, चाहे वो हाइड्रोलाइसिस हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, तो उनसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। ठीक, तो वो बिल्कुल इजी है, तुम अपने से कर सकते हो। जो बोर्ड्स में आते हैं जिससे क्वेश्चन, उसमें पहला है ब्रीडिंग आर्क मेथड्स, या ये कह सकते हो पहला जो है उसको बोलते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। ये हमारा पहला है, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ब्रीडिंग आर्क मेथड। ये हमारा पहला है। ठीक, समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो कि इसमें एक आइस बाथ होता है। हमने एक आइस बाथ बना लिया। ठीक, एक आइस बाथ होता है। अब आइस बाथ है तो ऑब्वियस है कि इसमें आइस होगा। ये हमारा आइस बाथ है। ठीक, अब इसमें हम आइस ले लेते हैं। मैं थोड़ा कम आइस लेता हूं, आप ज्यादा ले लेना। ठीक, हमने आइस ले लिया, इसमें कहीं कहीं ऐसे बना दिया। ठीक, आइस ले लिया इसमें। ठीक है, अब देखो ब्रीडिंग आर्क मेथड में, ब्रीडिंग तो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, इसके अंदर हम एक बीकर लेते हैं। सपोज करो ये हमारा बीकर है, इसमें हम रखते हैं वाटर। क्या रखते हैं? वाटर रख दिया। अब ये जो वाटर है ये बिहेव करता है डिस्पर्जन मीडियम की तरह। ठीक, जिस भी मेटल का कोलॉइड्स बनाना होता है उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक, हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। जिस मेटल का कोलॉइड बनाना है उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक, हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया और इसको हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें तुम क्या देख रहे हो, पानी तो बिल्कुल ठंडा होगा क्योंकि नीचे आइस है। जब इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो ये मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब वाटर का टेम्परेचर कम है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स मेल्ट हो रहे हैं, और वाटर का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, ये वाटर का जो टेम्परेचर कम है तो इसको ये क्या करेगा, मेटल के इलेक्ट्रोड जो मेल हो रहे हैं उसको सॉलिडिफाई करेगा, और ये सॉलिडिफाई मटेरियल आर गोइंग टू फॉर्म कोलॉइड्स। अब ध्यान से देखो, इसको ब्रीडिंग आर्क मेथड क्यों कहते हैं, ब्रीडिंग साइंटिस्ट का नाम है ब्रीडिंग। और जब हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ एक आर्क के फॉर्म में स्पार्किंग होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। एक बार और सुनो, ब्रीडिंग आर्क मेथड में एक आइस बाथ लेते हैं ये। ठीक, इसमें आइस को पुट करते हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें वाटर है और जो कि डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं।
दो इलेक्ट्रोड्स। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम वेरी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि मेटल के स्ट्रिप्स हैं तो ये मेल्ट होंगे। जब ये मेल्ट होंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है ड्यू टू द आइस। अब ये वाटर का टेम्परेचर कम है तो ये क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जब ये सॉलिडिफाई होगा तो दे आर गोइंग टू फॉर्म कोलॉइड्स। और ब्रीडिंग आर्क मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको हाई वोल्टेज टर्मिनल से अटैच करते हैं तो यहाँ एक स्पार्किंग होती है आर्क के फॉर्म में। आर्क समझते हो, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। इतनी बातें समझ में आई। तो ये है हमारा ब्रीडिंग आर्क मेथड। दूसरा देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टाइजेशन। ठीक, सबसे पहले समझते हैं पेप्टाइजेशन क्या होता है। पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है, किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक, अब लिखेंगे क्या, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पेप्टाइजेशन लिखो, इट इज द process of converting precipitate PPT, ठीक, ये लिख सकते हो freshly prepared precipitate into colloidal salt by shaking it with dispersed medium in the presence of suitable इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले इसको नोट कर लो, ये डेफिनेशन है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ये डेफिनेशन है, इसको नोट करो तो इरेज करते हैं। अब देखो, जिस सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करते हैं किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन में, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक, इतनी बातें ध्यान से समझो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट बाय शेकिंग विथ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं क्या, पेप्टाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल आता है, इरेज करें इसको। अब देखो, हर साल नहीं, कभी कभी नहीं भी आता है। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, मतलब क्या रीजन है, क्यों हो रहा है। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, अगर कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन की बात करो तो मैं बोलूंगा सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस टेकिंग प्लेस। अब जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बारे में बताया था। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो हमारे पास FeOH थ्राइस है जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यहां नीचे लिख देता हूं, एक प्रेसिपिटेट है। उसके बाद हमने लिया FeCl3 जो कि बिहेव कर रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। अब समझते जाओ, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होगा। अब अगर मैं पूछूं इससे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तुम बोलोगे Fe जो है ये दोनों कॉमन आयन है। क्या है, कॉमन आयन। बात समझो,
सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन टेकिंग प्लेस। अब मैंने बोला कि ये एक प्रेसिपिटेट है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब मैंने बोला कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो तुमने बोला कि सर Fe कॉमन है। अब होगा क्या, जो FeOH थ्राइस, ठीक, यहां लिख देता हूं मैं FeOH थ्राइस, इसके ऊपर जो Fe कॉमन आयन है इसका एड्सॉर्प्शन होगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अब तुम क्या देख रहे हो कि ये साइज बड़ा हो गया। अब ये साइज जब बड़ा हो जाएगा तो ये किस रेंज में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोलॉइडल रेंज। यही है पेप्टाइजेशन, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज पेप्टाइजेशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। तो कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन टेकिंग प्लेस, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, ठीक। अब कहेगा कैसे, तो तुम ये एग्जांपल दे सकते हो कि ये हमारे एक प्रेसिपिटेट है, इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में एक कॉमन आयन है। अब ये जो Fe है इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा, और यही हमें करना है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसके दो ही मेथड से, एक है हमारा ब्रेडिंग आर्क मेथड, दूसरा है क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइजेशन, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। पहले इसको समझो, यहाँ तक समझो, जो भी नहीं आता है जरूर बताओ, बताओगे तो ही ना समझ में आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। और नोट्स सबको बनाना है, मैंडेटरी है, नोट्स बनाना ही बनाना है। नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताइए, ठीक है।